नमस्कार दोस्तों, लावित आदित्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़मीन रजिस्ट्री के 3 बड़े बदलाव के बारे में, जिसमें सबसे पहले बदलाव के बारे में बताने से पहले ये बता दें कि पहले क्या होता था। पहले जब आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराते थे तो वहाँ पर जो विक्रेता होते थे उनसे पूछ लिया जाता था कि आप अपने पैसे पा गए हैं। अगर वह हाँ कह देते थे और ये भी पूछ लिया जाता था कि किस प्रकार से आपको पैसे प्राप्त हुए हैं, चेक के माध्यम से, कैश लिया है, और वो सिंपली हाँ कह देते थे और आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। बेचने वाले व्यक्ति से पूछा तो जाएगा कि आपको अपने पैसे प्राप्त हुए या नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है। अब आपको पेमेंट प्रूफ देना होगा, आपको साक्ष्य देना होगा पेमेंट के रूप में। आप वहां पर एनएफटी की रसीद लगा सकते हैं, फिर बैंक पासबुक लगा सकते हैं, और अब कहने मात्र से ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, तो आप प्रॉपर्टी के सौदे में 20,000 रुपये तक का आप कैश लेन देन कर सकते हैं। इससे ऊपर की लेन देन आप चेक के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही कर सकते हैं। आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कैश देकर भी करवा सकते हैं, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल भी नहीं होगी, लेकिन इस कैश संबंधित जो डाटा होगा उसे आयकर विभाग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। इस बदलाव को आपको ध्यान से समझना होगा। जमीन का जो विक्रेता होगा और जो जमीन का क्रेता होगा, यानी जो जमीन को बेचने वाला है और जो जमीन को खरीदने वाला है, जो जमीन का पेमेंट है वो इन्हीं दोनों के बीच में होनी चाहिए। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि मैं एक ज़मीन खरीद रहा हूं तो पेमेंट मुझे करना होगा। ऐसा नहीं है पेमेंट मेरा कोई मित्र या रिश्तेदार करे। ज़मीन अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैं ही पेमेंट करूंगा, और जिसकी ज़मीन है उसी को पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं है किसी अदर पर्सन को आपने पेमेंट कर दिया तो आपकी रजिस्ट्री पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक उस व्यक्ति को पैसे नहीं मिलेंगे। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कभी कभी लोग अपने बच्चों के नाम, फैमिली मेम्बर के नाम रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, या कई लोग अपनी वाइफ के नाम रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं और पेमेंट वो खुद करना चाहते हैं। इस सब लोगों के लिए क्या होगा? तो नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई है। जैसे मान लीजिए आप प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं और पेमेंट आप खुद करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जहां पर आप और आपकी वाइफ का जिक्र हो। ऐसी स्थिति में पेमेंट कर सकते हैं। तो यही थे 3 जो बड़े बदलाव हुए हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।